जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है, तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए भाई। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों, और आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 भर्ती के लिए। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। इससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स, डेली क्विज और राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए भाई, पहला सवाल देखते हैं। हिंदी के सवाल लेते हैं पहले, उसके बाद में जीके पर आएंगे। सभी साथियों को बताना भाई कितने आंसर राइट होते हैं और कितने आंसर रॉन्ग होते हैं। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आराम से पहचान करना है साथियों। मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आप सभी को आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, अंत्य धन निहित। अंत्य धन निहित। दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है? दैत्य धन अरि, इससे भाई बनने वाला शब्द कौन सा है? फटाफट बताओ देखें, इससे बनने वाला शब्द कौन सा है? दैत्य धन अरि। तो इससे बनेगा साथियों आपके दैत्यारी। क्या बनेगा मेरे शेर? दैत्यारी। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ देखें सभी साथियों, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हर सवाल के लिए भाई मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं, ध्यान रखना भाई। बिल्कुल शानदार। गोधन ऐष्णा। गोधन ऐष्णा किस शब्द की संधि है वो सही नहीं है, सॉरी सही है। कौन से शब्द की जो संधि है वो सही है? पहचान करो देखे, आराम से पहचान करना है भाई सभी साथियों को। तो पढ़ो देखे पहला, उसके बाद में साथियों दूसरा, तीसरा। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ पितृधन ऐष्णा, इसकी भाई आपके शब्द की संधि है वो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही। बाकी तीनों की है वो आपके गलत हो जाएगी भाई। इनमें से किस शब्द का समास विग्रह है वो बिल्कुल सही है? कौन से शब्द का प्यारे साथियों समास विग्रह है वो बिल्कुल सही किया गया? आराम से पढ़ना है और जवाब देना है मेरे सभी युवा साथियों को। तो ये हो जाएगा आपके विद्यालय विद्या के लिए आइए, ये आपके बिल्कुल सही कथन है भाई। इनमें से कौन सा सामासिक पद है वो सही नहीं है? इनमें से कौन सा आपके सामासिक पद है वो सही नहीं है प्यारे साथियों? पहचान करो देखे भाई, 5 सेकंड का टाइम है, सभी साथियों को आराम से पहचान करना है कौन सा सामासिक पद है वो सही नहीं है। तो वे हो जाएगा मेरे शेर लंबा है उधर जिसका, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शक्ति के अनुसार का सामासिक पद क्या है? शक्ति के अनुसार, इसका भाई आपके सामासिक पद क्या है बताओ देखें। शक्ति के अनुसार अर्थात मेरे शेर यथाशक्ति। क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद नहीं? इनमें से भाई कौन सा आपके सामासिक पद नहीं? पहचान करना है भाई आराम से, फटाफट है। सामासिक पद नहीं है कौन सा बताओ देखे फटाफट है। ये देखे भाई ऊपर भी है 2 आपके, बिल्कुल शानदार। ये हो जाएगा आपके देश के लिए प्रेम, देशभक्ति, ये आपके सरासर गलत है भाई। इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? इनमें से कौन सा आपके मिश्र वाक्य नहीं है? पहचान करना है भाई। कितने शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आपके बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपके संयुक्त वाक्य है? प्रॉपर टाइम है साथियों आप सभी के पास है राइट आंसर देने के लिए। तो कौन सा वाक्य आपके संयुक्त वाक्य है बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, ये आपके संयुक्त वाक्य है भाई। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो कौन से वाक्य में आपके द्विकर्मक क्रिया है वो प्रयुक्त हुई है? फटाफट जवाब दो देखें। द्विकर्मक जो आपकी क्रिया है वो प्रयुक्त हुई है कौन से में? तो वे हो जाएगा मेरे शेर आपके अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, इसमें आपके द्विकर्मक क्रिया प्रयोग में लाई गई है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? कौन से वाक्य में आपके पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया? फटाफट जवाब दो देखें। मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आप सभी के पास है राइट आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार भाई, आप सभी का आंसर है मोहन नाकर पूजा करने लगा। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? इनमें से भाई कौन से वाक्य में आपके कर्म वाच्य है? पहचान करो देखें कौन से वाक्य में आपके कर्म वाच्य है।
मात्र 5 सेकंड है भाई जवाब देने के लिए। सवालों के लेवल साथियों शानदार है, एग्जाम में ये सवाल काफी बार आ चुके हैं, तो ध्यान रखना भाई एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे आपके। तो राइट आंसर मेरे शेर चिट्ठी भेजी गई, इसमें आपके क्रम है वाच्य है। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? तो कौन से वाक्य में आपके द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है? फटाफट जवाब दो, देखें कौन से वाक्य में आपके द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल शानदार भाई, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। अपने दिमाग में सोचते रहिए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर है और क्या आपका आंसर है, नहीं हो सकता। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इनमें से आपके उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है भाई? फटाफट बताओ, देखें उपसर्ग रहित शब्द कौन सा भाई? तो वे हो जाएगा मेरे शेर सादगी। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का। लीजिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन से शब्द में आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहचान करो देखे मेरे सभी युवा साथियों आराम से, कौन से शब्द में आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर आपके अनार। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अनार। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है? अध कचरा जो शब्द है वो भाई कौन से उपसर्ग से बना है? आराम से पहचान करना भाई। अध कचरा, तो अध कचरा में है मेरे शेर आपके अध उपसर्ग है। कौन सा? अध उपसर्ग है। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र है, इसमें भाई कौन सा उपसर्ग है कुपात्र में? तो कुपात्र में उपसर्ग है मेरे शेर आपके कु उपसर्ग। कौन सा है? कु उपसर्ग। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं। इनमें से कौन सा आपके इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है? फटाफट जवाब दो, देखें कौन सा ऐसा जो आपके इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है? तो वे हो जाएगा मेरे शेर अलंकारिक। क्या हो जाएगा? अलंकारिक। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा आपके एरा प्रत्यय से निर्मित है वो शब्द नहीं है? फटाफट बताओ, देखें एरा प्रत्यय से निर्मित है वो शब्द नहीं है। पहचान करो देखें प्यारे साथियों आराम से, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। एरा प्रत्यय से निर्मित है वो शब्द नहीं है। तो वे हो जाएगा मेरे शेर आपके चटोरा। बिल्कुल शानदार जवाब भाई, चटोरा। ले प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो आपके ले प्रत्यय से निर्मित है वो शब्द नहीं है? फटाफट बताओ, देखें बिल्कुल भाई सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले अभी कभी। वहां आप सभी को एलडीसी के लिए राजस्थान करंट अफेयर की एक बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो फटाफट ज्वाइन कर लो भाई। उससे बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाने वाला। तो राइट आंसर आपके कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल। राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राघव शब्द में भाई कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लाया गया है? राघव शब्द में, राघव में बताओ देखे प्रत्यय कौन सा है? तो राघव में प्रत्यय है मेरे शेर ए प्रत्यय। कौन सा? ए प्रत्यय। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें भाई कौन सी है जो आपकी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताओ देखे भाई क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं। तो वे हो जाएगा मेरे शेर भलाई। क्या हो जाएगा मेरे शेर? भलाई। किस विकल्प के सभी शब्द है वो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन से विकल्प के जो सभी शब्द है वो विशेषण से बनी हुई आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं? बताओ देखे भाई आराम से चारों ऑप्शन देखना है और जवाब देना है साथियों। तो वे हो जाएगा आपके महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन से भाई? भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन से प्यारे साथियों? पहचान करो देखें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन से? फटाफट बताओ देखें भाववाच्य से संबंध रखने वाले वाक्य। तो वे हो जाएगा मेरे शेर सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। सर्दियों में रोज है वो नहाया नहीं जाता, ये आपके भाववाच्य से संबंध रखता है। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है भाई? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ देखे। तो भाववाचक संज्ञा है साथियों बचपन। कौन सी है? बचपन। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन से क्रम में आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? आराम से जवाब देना है साथियों, सोच समझकर। एग्जाम में पूरे 150 सवाल अटेंड करके आना है और 250 प्लस का स्कोर है साथियों आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर क्लासें ले रहे हो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है साथियों। आज 22वां मॉडल पेपर क्लियर करें भाई, 22वां। इससे पहले 21 मॉडल पेपर क्लियर करवा चुका हूँ पूरे 150 सवालों के। तो राइट आंसर आपके तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में साथियों आप अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हो। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? तो कौन से समूह में सभी सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक है भाई? कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। तो राइट आंसर आपके कौन, क्या, किसने।
किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? कौन से वाक्य में आपके संबंधवाचक सर्वनाम है साथियों? बताओ देखें, कौन से वाक्य में आपके संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसका नाम है मेरे शेर तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? तो सार्वनामिक जो विशेषण है वो भाई कौन से वाक्य में छुपा हुआ है, पहचान करना है भाई आप सभी को। तो सभी साथी भाई जवाब देंगे, हर एक साथी को दिमाग में सोचते रहना भाई राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा मेरे शेर इस पाशवी के चक्कर से मुक्त कराने। इनमें से किसमें आपके विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें से भाई किसमें आपके विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ देखे भाई किसमें है आपके विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? फटाफट बताओ देखें किसमें आपके विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वे हो जाएगा आपके अहिंसा की भावना। अहिंसा की भावना। देव संज्ञा शब्द का विशेषण क्या है? देव संज्ञा शब्द का भाई विशेषण क्या है? शानदार तरीके से साथियों प्रैक्टिस सेट जारी है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। आराम से देखिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, शानदार रिवीजन कीजिए भाई। कम समय में पूरे 150 सवाल क्लियर कराने वाली एकमात्र क्लास है साथियों, आपको देखिए भाई। तो राइट आंसर आपके देवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवीय। विशेषण शब्द कौन सा है? इनमें से भाई आपके विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द कौन सा है बताओ देखें। तो विशेषण शब्द है मेरे शेर आपके गंभीर। कौन सा है? गंभीर। इनमें बादल के लिए कौन सा शब्द है वो प्रयुक्त होता है? बादल के लिए भाई कौन सा शब्द है वो आपके प्रयुक्त होता है? बादल का अर्थ क्या है मेरे शेर? पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपके जलद। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जलद। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द है वो असंगत है? आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द है वो असंगत है साथियों? बताओ देखें। आमदनी अर्थात मेरे शेर आना। आना है या आपके असंगत है। अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक तो है आपके अजर, एक है मेरे शेर अजीर। इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है भाई। उन दोनों अर्थों की पहचान आप सभी को आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके देवता और आंगन। अजर मतलब देवता और अजीर मतलब आंगन। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सही नहीं है? आराम से पढ़ लो और भाई जवाब दो सभी साथियों। बिल्कुल शानदार भाई। अवधि और अवधि, एक सेकंड ये लीजिए भाई, ये आपके सही नहीं है। बाकी ध्यान रखना, दिन और दिन का अर्थ होता है दिवस और गरीब। द्वीप और द्वीप का अर्थ होता है हाथी और टापू। अभिज्ञ अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और मूर्ख। कोशिश रहेगी कि इनसे बाहर आपके एलडीसी में सिंगल सवाल ना जाए। सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है? इनमें से भाई एक शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है और बाकी तीनों गलत है। अब उस शुद्ध शब्द की पहचान तो भाई आप सभी को करनी चाहिए। तो वे हो जाएगा मेरे शेर आध्यात्मिक। नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सही वर्तने वाला शब्द छांटो देखें। सही वर्तने वाला शब्द बताओ देखें प्यारे साथियों। बिल्कुल शानदार। महात्म्य। क्या हो जाएगा? महात्म्य। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ में। इनमें से एक शब्द शुद्ध है, सही वर्तने वाला शब्द कौन सा भाई? एक शब्द शुद्ध है तो भाई सही वर्तने वाला शब्द छांटो देखें कौन सा शब्द है वो। शब्द की पहचान साथियों आपको करनी है भाई। बिल्कुल शानदार पहचाना भाई आप सभी ने। प्रिय दर्शिनी। प्रिय दर्शिनी। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी किसकी है भाई? शुद्ध वर्तनी किसकी है? हर एक सवाल को साथियों दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। एग्जाम में डिटो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे भाई। तो राइट आंसर आपके सिरोधार्य हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है मेरे शेर? सब्ज बाग दिखाना अर्थात अच्छी बातें कहकर बहकाना। अच्छी बातें कहकर बहकाना। बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहुत उद्यम मचाना, इसके लिए भाई उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहुत उद्यम मचाना अर्थात मेरे शेर क्या हो जाएगा इसका? सिर पर उठा लेना। सिर पर उठा लेना। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है मेरे शेर? बताओ देखें। 99 के फेर में पढ़ना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्यारे साथियों आपके धन जोड़ने में लगे रहना। धन जोड़ने में लगे रहना। सकाम का विलोम क्या है? सकाम का अपोजिट बताना भाई, एंटोनियम। तो सकाम का हो जाएगा मेरे शेर निष्काम। क्या हो जाएगा? निष्काम। अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? अंतरंग का भाई विलोम शब्द क्या है? अंतरंग। बिल्कुल शानदार भाई। बहिरंग। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है भाई ये तो। हर्ष शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए भाई। हर्ष शब्द का भाई सही विलोम क्या है? हर्ष।
तो हर्ष का भाई बिल्कुल ही बेसिक है ये, तो ये हो जाएगा आपके विषाद। अनुग्रह का विलोम बताओ भाई, अनुग्रह, बिल्कुल भाई कोप। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, कोप। दुराग्रह नहीं होगा भाई, कोप होगा। नेक्स्ट सवाल, आवरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? एक तो है आपके आवरण, एक है आपके आमरण। इन दोनों के अर्थ क्या है प्यारे साथियों, पहचान करो। देखें, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है, आराम से पूरा पेपर क्लियर करेंगे भाई। तो एक हो जाएगा आभूषण, एक हो जाएगा आपके मरण पर्यंत। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? कौन से क्रमांक में आपके शब्द युग्म का सही अर्थभेद है बताओ। देखें, हिंदी का लास्ट सवाल है प्यारे साथियों, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? बिल्कुल शानदार पहचान किए भाई। इति और इति का अर्थ होता है समाप्ति और विघन। दिमाग में छाप लेना साथियों, डिट्टो सवाल छपेंगे। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। ये बात आप अपनी कॉपी के पेज के कोने में लिख लो अभी के अभी कि सवाल डिट्टो छपने वाले हैं भाई हमारी क्लास से। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रावधान है, ये अपना इस्तीफा किसे देता है? पंचायत समिति का जो प्रधान है, सॉरी, पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा है वो किससे जाकर देगा बताओ। देगा भाई, ये देता है आपके जिला प्रमुख को। किसको? जिला प्रमुख को। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं भाई? एक तो बांसवाड़ा हो गया, एक आपके डूंगरपुर हो गया। इसके मध्य का जो भूभाग है उसको प्यारे साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं आपके मेवल। किस नाम से? मेवल नाम से। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। तो जयपुर को भाई जो गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया? टाइम नहीं है साथियों बिल्कुल भी, मात्र 10 दिन का समय भी आपके पास नहीं बचा है। तो इसी को देखते हुए जबरदस्त तरीके से क्लासें चल रही है एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? दुलारी जो योजना है इसका भाई संबंध किससे है राजस्थान में? बिल्कुल भाई बताओ। देखे प्यारे साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर है। शानदार सवाल है साथियों, स्टार कर लेना। योजना का संबंधित सवाल है वो एलडीसी में आता है, ध्यान रखना भाई। तो ये हो जाएगा आपके किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जो पंक्ति है वो भाई किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ। देखें, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। बताओ देखें भाई, ये पंक्ति है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल शानदार भाई, सलेह कंवर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सलेह कंवर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ में, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है भाई? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप की भाई जन्मस्थली बताओ। देखें तो ये आपके कुंभलगढ़। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? चिपको आंदोलन है वो भाई कौन सी रियासत में हुआ था बताओ। देखें, चिपको आंदोलन ये हुआ था मेरे शेर मारवाड़ में। कहां पर है? मारवाड़ में। राजस्थान में सर्वाधिक निकट 2 जिला मुख्यालय कौन से? सर्वाधिक निकट भाई 2 जिला मुख्यालय कौन से? बिल्कुल साथियों, क्लास में आपको इजी सवाल भी मिल रहे हैं, हार्ड सवाल के लेवल भी मिल रहे हैं, और जो बीच में जो सवाल होते हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। घबराओ मत, जो मैं आपको मॉडल पेपरों में क्लियर करवा रहा हूं उनसे बाहर सिंगल सवाल नहीं जाएगा। आराम से क्लास को अटेंड करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है उससे आपको 50 नंबर के फायदा मिल जाए। राइट आंसर मेरे शेर आपके कोटा और बूंदी हो जाएगा, कोटा और बूंदी। मोरनी और मोरना किस जनजाति से संबंध रखते हैं भाई? एक तो हो गया मोरनी, एक हो गया आपके मोरना। ये भाई कौन सी जनजाति से संबंध रखते हैं बताओ। देखें, ये रखते हैं आपके मीणा से। कहां से रखते हैं? मीणा से। वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है भाई। कौन सी जनजाति ऐसी जिसमें पुरुषों के द्वारा आपके स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनते हैं? फटाफट बताओ। देखें तो वे हो जाएगा मेरे शेर डांबोर। कौन सी है? डांबोर। लीजिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है भाई? श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो भाई कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? फटाफट बताओ। देखें, श्रीनाथ जी का मंदिर तो ये है मेरे शेर आपके 8। बिल्कुल शानदार भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। संबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से गिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? कितना शानदार सवाल है साथियों, बताओ। देखें, हर एक साथी का राइट आंसर आना चाहिए भाई, सिलेक्शन पक्का है अगर डेली क्लास ले रहे हो तो राइट आंसर आपके शेरगढ़ का किला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेरगढ़ का किला। राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ भाई किसे मानते हैं? आराम से जवाब देना है भाई।
राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, तो ये मानते हैं मेरे शेर है, बिल्कुल शानदार भाई, कुलिये माला। कुलिये माला वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है भाई। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ हो गया और उसके बाद में आपके सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है मेरे शेर? तो दुर्ग का नाम है साथियों सोनार का किला। सोनार का किला। चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है भाई? चीतल की मातृभूमि, ये कौन से वन्य जीव अभयारण्य को मानते हैं भाई? चीतल की मातृभूमि। मात्र 5 सेकंड है भाई। सवाल आसान भी है, सवाल हार्ड भी है, घबराओ मत है, एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सीता माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीता माता। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो कौन से विश्वविद्यालय का नाम जो बदला गया है भाई? राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर। तो ये हो जाएगा साथियों आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का। इसका भाई नाम बदल दिया गया है। किस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? कौन से नृत्य को प्यारे साथियों राई नृत्य कहा जाता है? बताओ देखें, कौन से नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी युवा साथियों का, गौरी। क्या हो जाएगा? गौरी। मावट क्या है मेरे शेर? मावट क्या है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, लगभग एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये सवाल। तो मावट है आपके राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। फाइरे और फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? फाइरे 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 ये भाई कौन सी जनजाति का रणघोष है? बताओ देखें। फाइरे फाइरे अर्थात मेरे शेर भील जनजाति का। भील जनजाति का। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी आपके खारे पानी की झील है वो नहीं है प्यारे साथियों? बताओ देखें, कौन सी आपके खारे पानी की झील नहीं है? तो उसका नाम है मेरे शेर कायलाना जोधपुर। कायलाना जोधपुर। लीजिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई जानदार सवाल, पटुओं की हवेली कहाँ है? पटुओं की हवेली कहाँ पर है भाई? बताओ देखें, सीटी में देखने को मिला होगा ऐसा सवाल। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? यह है साथियों आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं प्यारे साथियों? जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार भाई, खेजड़ी को। दुर्मेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? दुर्मेडी जो स्थान है वो भाई कौन से लोक देवता से संबंध रखता है? आराम से पहचान करना है भाई। बिल्कुल शानदार भाई, गोगा जी से। कुर्जा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? कुर्जा प्रवासी पक्षी के लिए भाई जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? बताओ देखें, रट लेना साथियों हर एक सवाल को, एग्जाम में डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके खिंजण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिंजण। केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बांध की जो ओढ़नी है वो भाई कौन सी जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बांध की ओढ़नी। तो ये है मेरे शेर आदिवासी महिलाओं में। किनमें है? आदिवासी महिलाओं में। पठानी मूल की काव्य प्रधान लोकनाट्य विद्या है जिसे टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खान व करीम खान निहंग ने प्रारंभ किया। तो उसका नाम क्या है प्यारे साथियों? लोकनाट्य विद्या का। बिल्कुल शानदार भाई, 4 बेत। क्या हो जाएगा? 4 बेत। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? जो आपके सोने के पतले तार होते हैं उसकी जड़ाई की जाती है धातु से बनी हुई वस्तु पर। तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है? उसको पुकारते हैं साथियों आपके मीनाकारी। क्या कहते हैं? मीनाकारी। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी भाई? तो कौन सी रानी ने आपके हुमायूं से मदद मांगी थी? उसका नाम था मेरे शेर रानी कर्णवती। रानी कर्णवती। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है और दूसरा तारागढ़ का किला है वो किस जिले में है? पहला तो आपके अजमेर में है, तो भाई फिर दूसरा जो तारागढ़ का किला है वो कौन से जिले में है? बताओ देखें। बिल्कुल वह भाई आपके बूंदी में है भाई। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। तरुण राजस्थान के नए नाम से भाई प्रकाशित होने लगा, वह कौन सा समाचार पत्र था? बताओ देखें। बिल्कुल मेरे शेर बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान।
किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया? भाई पानी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उसके स्थान पर आपके घी का इस्तेमाल किया गया। दिमाग पे जोर डालो, देखें। बिल्कुल, उसका नाम है बांडासाई जैन मंदिर बीकानेर। बांडासाई जैन मंदिर बीकानेर। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया जो आपके लोकगीत है, खूब सुना होगा, इसका संबंध प्यारे साथियों किससे है? बताओ, देखें सुवटिया का संबंध किससे है? सुवटिया भील स्त्री से संबंध रखता है भाई, भील स्त्री। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण है वो भाई कौन से जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण। सोचो अपने दिमाग में, हर एक सवाल का जवाब प्यारे साथियों दिमाग में सोचते रहिए। तो ये हो जाएगा आप सभी के बीकानेर। बीकानेर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल मासी दुगारी कहाँ स्थित है भाई? तेजाजी महाराज का जो आपके पवित्र तीर्थ स्थल है मासी दुगारी, ये कहाँ स्थित है? बताओ, देखें मेरे सभी युवा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आप सभी के बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। निम्न में से कौन से जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? तो कौन से ऐसे जिले हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? पहचान करना है भाई सभी साथियों को। कौन से जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? उनका नाम है मेरे शहर आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। एक बार सभी साथी इनको दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में छपेंगे भाई एक सवाल आपके इनमें से। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बोहरा जो समाज है इसका भाई उर्स कहाँ बढ़ता है? बोहरा समाज का उर्स तो ये बढ़ता है मेरे शेर गलियाकोट में। कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट में। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का जो मेला है वो प्यारे साथियों कहाँ पर लगता है? बताओ, देखें तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर। गोरबंद आभूषण क्या है? अब जो गोरबंद आभूषण है वो क्या चीज़ है? पहचान करो, देखें गोरबंद आभूषण क्या है? तो गोरबंद आभूषण है मेरे शेर ऊंट के गले का आभूषण। बिल्कुल शानदार तरीके से पहचान की है आप सभी ने। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है भाई? चौथ का जो बरवाड़ा है वो कौन से खनिज के लिए जाना जाता है सवाई माधोपुर में भाई? ये बिल्कुल शानदार भाई, सीसा जस्ता की खान के लिए। सीसा और जस्ता की खान। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव है ये मेरे शेर कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ, देखें मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव मनाते हैं आपके जैसलमेर में। कहाँ पर मनाते हैं? जैसलमेर में। लीजिए साथियों, अगले सवाल लेते हैं। हर एक सवाल को क्लियर करते चलेंगे भाई। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये आपके बख्तरबंद है? यानी बाकी जो किले हैं वो तो सारे नंगे हैं लेकिन ये इकलौता आपके बख्तरबंद है। तो ऐसा भाई कौन सा किला है? तो किला है मेरे शेर आपके रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों, पहचान करो। देखो भाई कौन सा जिला आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है भाई? बिल्कुल शानदार भाई, बिल्कुल शानदार भाई। धौलपुर है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, लेकिन किताब में आपके दो सा दिया हुआ है जो आपके सरासर गलत है। कुछ सवाल अगर क्लास में गलत हो जाए तो बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों। अगर बाई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके गलत हो जाता है तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो भी सवाल गलत हुआ वो भाई मैं क्विज के रूप में डाल दूंगा, दिक्कत लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहते हैं भाई? राजस्थान का जो आपके खजुराहो है वो भाई किसे कहते हैं? बताओ, देखें। बिल्कुल शानदार भाई, किराड़ू मंदिर। किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर को। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन आपके खेतड़ी झुंझुनू आए थे भाई? इनमें से कौन आपके खेतड़ी झुंझुनू आए थे? बताओ, देखें कौन थे जो आपके खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो वे आए थे मेरे शेर आपके, बिल्कुल शानदार भाई, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। राजस्थानी साहित्य में जैन साहित्य का समय क्या है? जैन जो साहित्य है इसका प्यारे साथियों समय क्या है राजस्थानी साहित्य में? तो समय है आपके 11वीं से 14वीं सदी। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है भाई? तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी वार, ये भाई कौन से दुर्ग के शासक से संबंध रखता है? ये रखता है मेरे शेर आपके रणथंभौर। रणथंभौर। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं भाई? ऐसा कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है
जिसे स्त्री और पुरुष है वो दोनों मिलकर गाते हैं, उसका नाम है आपके हम सीडो। क्या है? हम सीडो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है बताओ देखें। तो ये है मेरे शेर बीकानेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? बीकानेर में। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का भाई जल महल किसे कहते हैं? बाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं भाई आपके रेगिस्तान का जल महल। राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं भाई? कौन से जिले को आपके जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं बताओ देखें। उसका नाम है मेरे शेर बीकानेर। क्या नाम है? बीकानेर। लीजिए साथियों, इंग्लिश के सवाल लेते हैं, आराम से क्लियर करते हैं भाई। ए हैंडराइटिंग डेट कैन नॉट बी रीड, उससे आप क्या बोल सकते हो? ए हैंडराइटिंग डेट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसको बोलते हैं आपके इलिजिबल। चूज द करेक्ट वर्ड स्पेलिंग है फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द इनकरेक्ट है भाई, सॉरी इनकरेक्ट वर्ड बताना है भाई, इनमें से कौन सा आपके गलत है? तो वह है आपके बोंटीफुल। बोंटीफुल। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन से द मोस्ट इंग्लिश वर्जन ऑफ निर्वासन। निर्वासन का मेरे से इंग्लिश वर्जन क्या होगा बताओ देखें। निर्वासन को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? तो हम बोल सकते हैं बेलोटेज। बेलोटेज। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स, हिंदी बताना भाई, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट इसका हिंदी में मीन क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपके समझौता भंग करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन हिंदी फॉर द गिवन वर्ड है आपके इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी बताओ देखे। इंसॉल्वेंसी का आपके हिंदी वर्ड क्या होगा? तो सही पहचाना भाई, दिवालियापन। क्या हो जाएगा? दिवालियापन। लेटर राइटिंग डज नॉट इंसॉल्व विच ऑफ दीज स्टेप्स, बताओ देखें। लेटर राइटिंग डज नॉट इन्वॉल्व है भाई विच ऑफ दीज स्टेप्स, क्या इन्वॉल्व नहीं होता इनमें से भाई लेटर राइटिंग में? तो ये नहीं होता मेरे शेर आपके सेंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर, इनमें से कौन सा आपके बिजनेस लेटर का पार्ट नहीं होता? कौन सी ऐसी चीज है जो बिजनेस लेटर का पार्ट है नहीं होती? तो वह हो जाएगा आपके सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए पर्सनल लेटर, जो आपके पर्सनल लेटर है इनमें से भाई कौन सा आपके पर्सनल लेटर का पार्ट है? सोचो देखे प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा मेरे शेर योर लविंगली। इन एन ऑफिशियल लेटर डीपीएस 12/2/20 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है भाई एग्जाम्पल? ये ऑफिशियल लेटर है। बिल्कुल सही पहचान की है मेरे सभी साथियों ने। रिफरेंस। गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनवाइटिंग बिड्स ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स डेट मस्ट बी सबमिटेड विद इन ए फाइनाइट डेडलाइन इज कॉल्ड, उसको आप किस नाम से बोलते हैं? इंग्लिश में कितने शानदार सवाल है भाई, आप खुद देखिए हर एक सवाल के लेवल को। तो उससे बोलते हैं साथियों हमें अनाउंसमेंट। द बॉय वाज खालिस्तान ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। द बॉय वाज रिक्त स्थान दिया गया है ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, तो इसमें भरा जाएगा साथियों आपके एक्यूज्ड। वी हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स खालिस्तान ऑफ देम डू यू वांट, यानी 2 टेलीफोन ऑपरेटर है, आप किसको चाहते हो? बिल्कुल सही पहचाना भाई आप सभी साथियों ने। विच ऑफ देम डू यू वांट। लीजिए साथियों नेक्स्ट सवाल लेते हैं, हर एक सवाल क्लियर करेंगे भाई। आई हैव नो रिक्तिस्तान मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। आई हैव नो खालिस्तान है मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, बताओ देखो फटाफट। बिल्कुल शानदार भाई, अल्ट्रेरियर। रिक्त स्थान दिया गया है पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, तो प्यारे साथियों क्या भरा जाएगा आपके? तो हम भरेंगे भाई आपके कॉन्शियंसुअस। बिल्कुल शानदार भाई। वी विल हैव टू अलोन आवर मिसडीड्स। वी विल हैव टू अटोन रिक्त स्थान आवर मिसडीड्स। एट, ऑन, फॉर या विथ, किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसमें आपके 4 आएगा भाई, क्या आएगा? 4। फन स्टडी ऑफ वर्ड्स। फन स्टडी ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ वर्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साथियों आप सभी के ऑर्थोनोलॉजी। और बिल्कुल शानदार भाई। आफ्टर ही रिक्त स्थान हिज होमवर्क ही विल गो फॉर ए वॉक। आफ्टर ही खालिस्तान दिया गया हिज होमवर्क ही विल गो फॉर ए वॉक, तो उसको आएगा प्यारे साथियों आपके हैज डन।
हैज डन। द ट्रेन रिक्त स्थान द प्लेटफॉर्म है व्हेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। ये सवाल भाई शानदार है, आपके टेंस से रिलेटेड। बताओ देखें, ये हिंट दिया गया भाई आई रीच्ड द स्टेशन, पास्ट है सिंपल, तो इसमें आएगा मेरे शेर हेड लेफ्ट, हेड लेफ्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स खालिस्तान कमिंग टुडे। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स खालिस्तान कमिंग टुडे, तो इसमें बना जाएगा आपके इज, क्या बना जाएगा मेरे शेर इज। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी मस्ट खालिस्तान हरसेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स, हरसेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स। रिक्त स्थान की पूर्ति करो देखे मेरे सभी साथियों, बिल्कुल शानदार भाई। अडेप्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आइदर द बॉय और द गर्ल खालिस्तान एट फॉल्ट। कौन से टेंस का प्रयोग होगा साथियों, बताओ देखें, तो इसमें होगा भाई आप सभी के वोज का, किसका, वोज का। चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई विश आई वर ए क्लोन, आई विश आई वर ए क्लोन, तो इसमें भाई किसका प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल शानदार। इफ ओनली आई वर ए क्लोन। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। टेंगिबल का भाई आपको अपोजिट बताना है, टेंगिबल, तो इसका हो जाएगा आप सभी के अथरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अफेक्टेड कन्वर्सन फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव। एवरीबडी वाज प्रेजेंट, एवरीबडी वाज प्रेजेंट, इसका भाई एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का, नोबडी वाज अब्सेंट। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई इंग्लिश का, गिव द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब भाई पैसिव फॉर्म बताना है आप सभी को, वी सा देम गो आउट, इसका भाई पैसिव फॉर्म बताओ देखें, वी सा देम गो आउट, तो इसका पैसिव हो जाएगा मेरे शेर आपके दे आर सीन टू गोइंग आउट। सेलेक्ट द करेक्ट है, ये भाई आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से करना है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई आराम से, एक्टिव पैसिव वाला आप टेलीग्राम से आराम से कर लेना, भी इंग्लिश के सारे सवाल डाल दूंगा मैं, बाकी रिक्त स्थान वाले हम यहाँ पर कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव वाले भाई नहीं कर सकते, ये आप सभी को पता है, तो भाई कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। खालिस्तान टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, क्या आएगा मेरे शेर, टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, तो इसमें आ जाएगा आप सभी के मच, मच टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई, ये देखिए भाई, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही खालिस्तान हैव टू हरी अप, हरी अप, बताओ देखें मेरे शेर क्या होगा, तो इसमें आएगा साथियों आपके वुड। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये देखिए भाई, आई पोर द मिल्क दी शेक पेन, तो इसमें आएगा आपके इनटू। दे प्लान टू मीट 2 and 3 इन आफ्टरनून, दे प्लान टू मीट रिक्तान 2 and 3 इन आफ्टरनून, तो इसमें आ जाएगा आप सभी के बिटवीन। देयर इज एन एक्सपेक्शन एवरी रूल, देयर इज एन एक्सपेक्शन एवरी रूल, तो एवरी रूल से पहले क्या आएगा, तो ये आएगा साथियों आपके टू। चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड भाई चूज करना है आप सभी को। देयर वर ओनली ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, हैंड, अब हैंड का भाई करेक्ट वर्ड क्या आएगा, तो हैंड का आएगा प्यारे साथियों आप सभी के हैंडफुल। फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन डेट क्वीन से देयर वाज पीस, इन डेट क्वीन से देयर वाज पीस है, बिल्कुल ही बेसिक सवाल है भाई, रिजाइन आ जाएगा भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये देखिए भाई, ये आप टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना आराम से, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। प्रीफिक्स करते हैं भाई, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। रिवेरेंट का भाई प्रीफिक्स क्या होगा, रिवेरेंट, रिवेरेंट का हो जाएगा आप सभी के आई आर। चूज द करेक्ट सुफिक्स, तो सुफिक्स बताना भाई सेरेमनी का, सेरेमनी का भाई सुफिक्स बताना आप सभी को, तो सेरेमनी का हो जाएगा मेरे शेर आई ए एल। यूज सुफिक्स टू फॉर्म द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन सेकंड, सेकंड का भाई पहले साथियों सुफिक्स बताओ देखें सेकंड का, तो सेकंड का हो जाएगा मेरे से एरी, सेकेंडरी। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली, रेयरली का भाई एंटोनियम क्या होगा बताओ देखें, रेयरली, रेयरली का हो जाएगा मेरे से फ्रीक्वेंटली, लगातार, दुर्लभ लगातार।
विच ऑप्शन इज नॉट द एंटोनियम ऑफ ओबीडियंट। ओबीडियंट भाई किसका एंटोनियम नहीं है? ओबीडियंट, तो ये नहीं है मेरे शेर आपके डिसओबीडियंट का। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए भाई यहाँ पर एलिविएट, एलिविएट है ये भाई किसका अपोजिट है बताओ देखें। बिल्कुल भाई अग्रेटिव, क्या हो जाएगा मेरे शेर? अग्रेटिव। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड मोर्टल। मोर्टल का मेरे शेर एंटोनियम क्या होगा बताओ देखें। मोर्टल, तो मोर्टल का होता है आपके इमोर्टल। चूज द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड दे वर कॉन्सर्वेटिव इन देयर आउटलुक। कॉन्सर्वेटिव का भाई सिनोनियम बताना आप सभी को, तो ये हो जाएगा आपके ट्रेडिशनल। क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 भर्ती के लिए। आज हम 22वां मॉडल पेपर क्लियर करने जा रहे थे, तो सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दे और प्यारे साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो शाम को 8 बजे भाई डेली राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर की क्लास चलती है। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार जानदार क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।